तो जिस सेगमेंट में बात करते हैं सेहत से मुतालिक, क्योंकि सेहत सबसे अहम नेमत है, जान है तो जहान है। और अगर हम अपनी सेहत की बात करें तो खुराक जो है वो आपको पता है कि इससे रिलेटेड होती है, और खुराक जो है वो हम खाते हैं अपने दांतों के ज़रिए। तो दांतों की सफाई, दांतों की सेहत वो उतनी ही अहम है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर हमारे दांत साफ़ होंगे, हमारा मुंह साफ़ होगा, तभी हमारी ग़िज़ा जो है वो हमें सही फ़ायदा दे सकेगी और तभी हम एक हेल्दी बॉडी भी रखेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं, डेंटिस्ट हैं और 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, डॉक्टर हिरा नायाब। डॉक्टर साहिबा, आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जब भी हम किसी भी पर्सन को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उसकी नोटिस करते हैं उसकी स्माइल, उसके लिप्स, उसके दांत कितने साफ़ हैं। और जब आप बात भी किसी से कर रहे होते हैं तो ज़रा अट्रैक्शन फील होती है उसकी स्माइल को देख के। तो दांतों की सफाई तो बहुत ज़रूरी है। क्या मसाइल देखते हैं जो आजकल लोगों को ज़्यादा दरपेश हैं? अच्छा, आपकी बात से मैं बताती चाहूँ कि दांतों की सफाई इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ओरल हेल्थ अच्छी रखेंगे ना तो आपकी ओवरऑल बॉडी पे भी उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम ओरल हाइजीन को अच्छा नहीं रखेंगे तो इट्स ओके, वहीं तक बात है, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छे से मेंटेन नहीं होती तो आपकी उसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। अच्छा, कौन कौन से मसाइल ज़्यादा देखती हैं जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन है कैविटीज़, यानी कि दांतों में कीड़ा लग जाना। ठीक है। उसके अलावा दांत मसूड़ों से खून आना, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, फिर क्या सजेस्ट करती हैं आप? दांतों में जो कैविटी हो जाती है वो ज़्यादातर इसलिए होती है कि कुछ भी आप खाते पीते हैं, कुछ भी खाने पीने के 20 मिनट के बाद बैक्टीरियल एक्टिविटी दांतों में स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो दांतों में कीड़ा लगने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो आप कुछ भी खाते पीते हैं उसके लिए बेहतर है कि आप फौरन रिंस कर लें, यानी कि कुल्ली कर लें अच्छे से, ताकि दांतों पे खाना जमा ना रहे। वो रहेगा तो उसके 20 मिनट के बाद दांतों में कीड़ा लगने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आई सी। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कैंडीज हम बच्चों को देते हैं ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि दांतों पे चिपक जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के लिए अलावा बड़े भी कोई भी स्टिकी फूड्स, चिपकने वाले स्पाइसी फूड्स ये अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दांत ज़्यादा खराब होते हैं। स्पाइसी अच्छा, फूड भी होते हैं। एग्जैक्टली, हम इससे अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम दांतों का ख्याल ज़रूर रख सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम दांतों की सफाई की बात करते हैं तो एक पैटर्न है ब्रश करने का, एक प्रॉपर तरीके से, ताकि सारे आपके दांत साफ रह सके। क्या होना चाहिए, इस पर ज़रा बात कीजिए, क्योंकि अमूमन हम लोगों को देखते हैं कि सिर्फ वो फ्रंट जितने आपके टीथ है उसी को साफ रखने हैं और बाकी सब वो कहते हैं कोई बातें खुद ही हो जाएंगे। पहले तो ये है कि ब्रशिंग 2 टाइम्स करनी चाहिए, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को सोने से पहले। ठीक है। उसके अलावा ये कि ब्रशिंग आप करते हैं तो उसका एक प्रॉपर टेक्निक ये है कि जो आपके पीछे वाले दांत हैं आप पहले उनके ऊपर अच्छे से ब्रश करें। ठीक है, आगे आते जाएं। अब जो सामने के दांत हैं उन पे आपने 45 के एंगल पे ब्रश रख के नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करें, और बाहर वाली तरफ से भी ऐसे ही। यही आपने ऊपर भी प्रोसीजर रिपीट करना है। तो ये प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। कुछ टाइम भी होता है कि कुछ लोग बस गए और आए। हाँ, 2 मिनट, प्रॉपर 2 मिनट है कि आप हर सरफेस पे 15 to 20 तक काउंट करें और फिर ब्रश करें। इस तरह से आपके 2 मिनट पूरे हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, टूथपेस्ट और टूथब्रश की इतनी वैरायटी आ चुकी है। अब अगर टूथपेस्ट की बात करें तो मैरिकेड टूथपेस्ट हैं, फिर आप देख लीजिए हर्बल आ रहे हैं, फिर कुछ सिंपल टूथपेस्ट। तो कौन सा सही रहता है, आप क्या सजेस्ट करती हैं अपने पेशेंट्स को? और टूथब्रश के हवाले से भी, अब पहले तो प्लेन होता था, अब वो जिगजैग शेप्स में आ रहे हैं, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आ रहे हैं। तो क्या सही रहता है हर एक इंसान जो इस्तेमाल कर सके? अच्छा, ठीक है। पेस्ट के बारे में ये है कि सबसे पहले कि अगर आपको सेंसिटिविटी, ब्लीडिंग गम्स कोई इशू है और आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करता है तो फिर आप वो मेडिकेटेड पेस्ट यूज़ करें, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मेडिकेटेड पेस्ट आपने 15 to 20 डेज से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती। ठीक है, आप नॉन मेडिकेटेड यूज़ करें। दूसरा ये है कि अब ये सवाल आ जाता है कि फ्लोराइड वाली पेस्ट यूज़ करें या नॉन फ्लोराइड। ठीक है, उसमें यह है कि जिस जगह पे बच्चे जो है ना आप रह रहे हो, तो आपके अगर पानी में फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा है, उसकी वजह से दांतों पे ब्राउन या येलो स्टेन्स हो गए हैं, तो उन लोगों को नॉन फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, और जो वैसे नॉर्मली फ्लोराइड वाली करनी चाहिए। उससे ये होता है कि कैविटीज़ भी कम लगती है, यानी दांतों में कीड़ा भी कम लगता है अगला फ्लोराइड वाली करते हो तो। अगर पाकिस्तान की बात करें, हम जनरली लाहौर की बात करें, तो लाहौर के पानी में तो ऐसा कोई मसला नहीं। ये स्पेसिफिक हर एरिया में होता है। ये जिस एरिया से वहाँ से पानी नीचे से आता है ना, वहाँ पे फ्लोराइड का लेवल चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस बारे में डॉक्टर हिरा ये भी बताइए हमारे नाज़रीन को। अमूमन हम लोगों को देखते हैं, आप वो ब्रश भी कर रहे हो, वो लिक्विड भी यूज़ कर रहे हो, दांतों की सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नोटिस करते हैं कि उनके दांत पीले हो जाते हैं,
क्योंकि आप कैफीन ले रहे हो, आप कॉफ़ी ले रहे हो, आप टी ले रहे हो, और अमूमन जब आप बाहर होते हो तो आप फ़ौरन से उसके बाद ब्रश नहीं कर सकते। तो दांतों को किस तरह हम साफ रख सकते हैं? साफ तो रख रहे हैं लेकिन वाइट रहे, उनका कलर ज़रा अच्छा रहे, शाइनी सबसे हो। पहले ये कि जो दांतों का नेचुरल ओरिजिनल कलर है ना वो थोड़ा सा येलोइश होता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका बिल्कुल वाइट नहीं होने वो चाहिए। सिर्फ कमर्शियल्स में है, वो जो शाइन आपको नजर आती इसके है अलावा ना। अब तो मैंने देखा है कि वो जो वाइटनिंग करवाते हैं वो आर्टिफिशियल, पता चल रहा होता है कि आर्टिफिशियल उनको प्रोसीजर करवाया है। क्योंकि वो 6 to 7 शेड्स लाइटर हो जाता है आपके ओरिजिनल कलर से। हाँ। अच्छा। और उससे मेरे ख्याल से आपके दांत भी सेंसिटिव हो जाते हैं इस तरह की एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रीटमेंट्स ऑफ कोर्स करवाने से। आपके ऊपर से एनेमल की लेयर थोड़ी सी रिमूव होती है ना, बट ये कि अगर आप बहुत कम करवा रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा या आप जो है ना होम रेमेडीज यूज़ कर रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो नहीं करने चाहिए। यानी कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी कुछ चाहिए। लोग करते नहीं, होम रेमेडीज में नींबू सोडा लगा के कर रहे होते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये जो मंजन Dentist बने के- हुए हैं जो लोग होममेड बना लेते हैं, ये नुकसानदेह है। ठीक है। जी, नुकसानदेह है ये। नुकसानदेह ये चीज़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर कुछ उसका रिएक्शन हो जाता है तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, या कितनी क्वांटिटी में आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है। तो बेटर है कि अगर आपने वाइटनिंग की तरफ जाना है तो आप किसी प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके करवाएं। ठीक है, अगर वो करवाएं भी तो कितने टाइम के बाद दोबारा वो प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं? 2 से 3 साल आपकी वो वाइटनिंग चल जाती है 2 से 3 अगर आप अच्छी ओरल हाइजीन रखते हैं विद 2 times ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉश। अच्छा, हमारी जनरली मैसेज के अंदर जो है मिसवाक भी लोग यूज़ करते हैं, कोई सी भी लकड़ी तोड़ी और स्टार्ट रबिंग देयर टीथ। आप ये बताइए वो ठीक होता है? अच्छा, इस पे ये आ जाते हैं कि वैसे तो नीम की मसवाक करना अच्छी बात है कि आपके जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरियल फ्लो लोड कम हो जाता है, लेकिन ये है कि वो हार्ड होता है जिसकी वजह से आपके एनेमल की लेयर डैमेज हो जाती है। तो इसलिए बेटर है कि आप सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश यूज़ करें, ठीक है। मतलब या आजकल तो बहुत चीज़ें हमारे रेयरली वो पास आ मसवाक गई कर हैं। लें, ठीक है। क्योंकि उससे जो है ना आपकी एनेमल की लेयर डैमेज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम इशू विजडम टूथ का बहुत से लोगों को निकलता है और पहली दफ़ा उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता क्या हो रहा है। वो समझते हैं कि कुछ अजीब ही उनके मुंह में चीज़ जो है वो एक दांत बड़े अलग एंगल में पैदा हो रहा है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं, और कुछ लोगों के मैंने देखा है कि वो उनको तकलीफ़ दे रहा होता है, उसका एंगल या तो इस तरह का हो जाता है जिससे वो पूरे आपके दांतों के स्ट्रक्चर को तंग कर रहा होता है। उसका फिर क्या हल है? और कभी कभी स्वेलिंग इतनी ज्यादा होती है कि आपके जॉ तक आ रही है और आपके कान तक वो पेन जा रही और है, ये किस तरह उसको basically कंट्रोल wisdom कर tooth सकते होता हैं? क्यों है? अच्छा, ऐसे है कि ये अब यूज़ नहीं होता। ये जब पहले ज़माने में हम लोग कच्चा गोश्त खाते थे उस वक्त यूज़ होता था। ये अब जाके Storage. यस एग्जैक्टली, तो ये अब इसका कोई यूज़ नहीं, इट्स जस्ट लाइक अपेंडिक्स। जैसे उसका बॉडी में कोई रोल नहीं है, इसका भी मेस्टिकेशन में यानी कि चबाने में काम नहीं आता। तो ये नॉर्मली 17 to 25 ईयर्स की एज में आता है विजडम टूथ, और ये जब भी आता है चूँकि जॉ छोटे हो चुके हैं पहले से, तो वो ये नॉर्मली सही पोजीशन में नहीं आता, आगे पीछे या टिल्ट इस तरह से आएगा, और ये बाकी दांतों को भी तंग करता है। तो इसका ये कि ये जब भी निकलता है थोड़ा सा निकलता है, पेन करता है, स्वेलिंग करता है, इन्फेक्शन उसमें फिर रुक जाती है, फिर थोड़ा अरसे बाद। सो इसका ट्रीटमेंट ये है कि जब तक ये आपको कुछ नहीं कहता आप इसको रहने दें, लेकिन जब ये आपको इरिटेट या पेन करने लग जाए तो इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेना चाहिए, निकलवा लेना उसका चाहिए। कोई नुकसान नहीं है। उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि और ये किसी काम नहीं आता। ये- सो ये अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करवाएंगे तो ये अगले दांतों को भी खराब करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, और अगर वहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा, कीड़ा लग गया दांतों में, तो उसकी वजह से वो साथ वाले दांतों को भी खराब करेगा। अच्छा, ब्रिसल्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। अब तो बहुत रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। इसकी क्या कोई स्पेसिफिक एज है कि कोई अगर छोटी उम्र तक ही लगवा सकते हैं, या अगर किसी को बाद में अंदाज़ा हुआ और वो ये चाहता है कि अब उसके अगर दांतों के एंगल्स ठीक नहीं है जी। 30 साल के बाद, तो वो उसको लगा सकता है, अप्लाई कर सकता है? अच्छा, ऐसे है कि नॉर्मली जो आइडियल एज है ना वो 8 to 14 ईयर्स है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपका जॉ ग्रो कर रहा होता है तो मूवमेंट बड़ी अच्छी होती है दांतों की, ठीक है। लेकिन ये कि इसकी कोई एज लिमिटेशन नहीं है, आप बाकी बड़ी एज में भी लगवा सकते हैं, 30s में भी, 40s में भी, उसकी कोई एज और उसके लिमिटेशन। रिजल्ट्स उसी तरह आते हैं? रिजल्ट उसी तरह आते हैं बट स्लो आते हैं, स्लो आते हैं। क्योंकि ग्रोइंग एज में आपके दांत ज़्यादा जल्दी से अच्छे मूव करते हैं, और बोन की, क्योंकि जब दांत आपके मूव करते हैं ना तो जो बोन जहाँ से दांत मूव किया उस साइड पे हीलिंग छोटी एज में अच्छी हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है कि वो हीलिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। अच्छा, ये तो अमूमन ज्यादा तब यूज किए जाते हैं जब आपके ऊंचे दांत हों। ऊंचे दांत हो, टेढ़े मेढ़े टेढ़े दांत मेढ़े हो, हो, दांतों तब में भी यूज स्पेसेस किए हो। जा सकते हैं। बट अब तो नई चीज आ गई है, पहले होता था कि मेटल की वायर लगती थी, ब्रेसेस जी, जिन्हें कहते जी। हैं, बट अब अलाइनर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं, वो बस आपको जो है ना दिन में 20 to 22 आवर्स पहननी होती हैं।
यानी कि सिर्फ खाना खाते हुए आप उतार सकते हैं, वाह बट वो भाई। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती है, वो और पता नजर नहीं नहीं आती, चलेगा। इनविजिबल। हाँ जी, और उसका रिजल्ट वैसा उसका ही है। रिजल्ट भी वैसा ही है। अच्छा, वेरी नाइस। बल्कि ये है कि वो आपका गम्स को, लिप्स को डैमेज नहीं करता, इरिटेट नहीं करता, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक मेरे ख्याल से ये हमारे तमाम व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो डेंटिस्ट होते हैं, व्हाई दे आर सो एक्सपेंसिव। अच्छा, ठीक है। पहली सबसे बड़ी बात है कि डेंटिस्ट इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि जब भी पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, तो वो तब आते हैं जब पूरा मुंह खराब कर लिया होता है उन्होंने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होता कि अगर जैसे फिलिंग होने वाली है, पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेशेंट नहीं आएगा। वो बात जब रूट कैनाल या एक्सट्रैक्शन तक पहुंच जाएगी ना, पेशेंट ने तब आना है, ठीक है। और समटाइम्स ये भी सुनने को मिलता है हमें कि हम एक दांत के साथ डेंटिस्ट के पास गए थे और उन्होंने तो हमारे बहुत सारे मतलब दांत उसके खराब बाद हम निकाल डर दिए, गए हैं डर गए। dentist से, और हाँ। दूसरी एक्सपेंसिव होने की रीज़न ये है कि जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए दुनिया में कहीं भी इसकी इंश्योरेंस नहीं होती डेंटल ट्रीटमेंट की, इनकी इंश्योरेंस नहीं इनकी होती। इंश्योरेंस नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने खुद ही बताया कि बाहर से चीज़ें आती हैं, इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है, इस वजह से अब दांत तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी का दांत टूट गया या कीड़ा लग गया, उसे निकलवा लिया, वो नया लगवाना चाह रहा है, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा काम हो रहा है कि इसकी प्राइस, क्योंकि अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगा तो फिर इकोनॉमिकल होगा, जी जी। या आपकी डेंटिस्ट कम्युनिटी को इस पे जोर दे रही है कि लोगों तक, ताकि आसानी तक मैसेज जो है वो इस्तेमाल कर सकें चीज़ें? इसके रिप्लेसमेंट के ना 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन होता है रिमूवेबल, जो उतारने चढ़ने वाले दांत होते हैं लेकिन वो नॉर्मली यंग एज में रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उससे बोन लॉस होना शुरू हो जाती है। अच्छा। दूसरा ऑप्शन होता है क्राउन्स। अगर एक दांत होता है तो उसे क्राउन कहते हैं, अगर मल्टीपल है तो उसे ब्रिज कहते हैं। तो ये होता है कि अगर 3 दांत हैं, एक मिसिंग है, तो आगे पीछे वाले दांत को ट्रिम कर दिया जाता है और उस पर कैपिंग कर दी जाती है, इसे ब्रिज बोलते हैं। तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल है, जो हर कोई करवा लेता है, लेकिन जो एक्सपेंसिव है ज़्यादा वो इम्प्लांट है। वो ऐसे होता है कि बोन के अंदर स्क्रू कर दिया जाता है ड्रिल करके, और वो नट जो है ना, समझ लीजिए जो इम्प्लांट है, वो 3 to 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। बोन की हीलिंग होने के बाद उसके ऊपर क्राउन लगा दिया जाता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये लाइफ टाइम रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा, वो जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो अमूमन आप देखते हैं कि उनके दांतों में दर्द भी रहता है, टूट भी जाते हैं, और फिर उसका वो काफ़ी गम मनाते हैं कि हमारा दांत टूट गया और स्कूल की एक छुट्टी तो फिर मस्ट है उस बारे में बताइएगा। और वही एक ग्रोइंग स्टेज होती है जब बच्चों के दांत भी टेढ़े हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, या वो ज़्यादा कैंडीज खाने लग जाते हैं तो फंगस हो जाती है। इस बारे में कुछ बताइए। जी, अच्छा, ऐसे कि जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो जब फीडर मुंह में लेके सोते हैं ना, तो उसकी वजह से उनको आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे 3 साल से भी छोटे, उनके दांत सारे काले काले होके टूटे हुए होते हैं, वो बेबी बॉटल कैरीज होती हैं। एक तो उन बच्चों में ये कि जब रात को माए फीडर वो पी लें तो फीडर निकाल के गीले कपड़े टिश्यू से उनके दांत साफ करके फिर उन्हें सुलाएं। उसके अलावा जो 3 साल से बड़े हैं, जो स्कूल गोइंग है बच्चे, उनका ये कि वो कुछ भी मीठा खाते हैं तो वो जैसे कि टॉफ़ी है कुछ, वो स्टिक कर जाती है, तो उसके बाद उसकी वजह से उनमें कैविटीज़ होती हैं। तो बेहतर है कि एक दफ़ा नाश्ते के बाद, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करवाना चाहिए और रात को सोने से पहले। तो बच्चों को ये कि ब्रश करवा के रात को सुलाएं और अच्छी तरह से उनको आदत डालें कि वो रिंस करें हर खाने के बाद, ताकि स्टिकी फूड अवॉइड करेंगे। स्पेसिफिक टूथपेस्ट जो मार्केट्स में है वो ठीक है, या उनके लिए कोई खास हर्बल? बच्चों के लिए जो है वो जूनियर टूथपेस्ट आती हैं, ठीक है, ठीक है। और लेकिन ये है कि उसके लिए साइज़ भी है कि आपने पी के साइज़ जितना जो है ना पेस्ट उसके ऊपर। बच्चों के लिए टूथब्रश भी स्पेशल होते हैं छोटे। ठीक है। और आखिर में ये बता दीजिए, स्केलिंग के हवाले से भी एक मिथ है, लोग समझते हैं कि स्केलिंग करवाने से उनके दांत या गम्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा है? अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी बात है कि देखें, अगर कहीं पे गंद है किसी जगह पे या किसी रूम में, अगर आप उसको साफ करवा देते हैं तो उसका नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा है, ठीक है। इसी तरह ये कि आपके जो दांत होते हैं ना, उनको आपकी बोन ने या जॉ की बोन ने और गम्स ने ग्रिप दी होती है, ठीक है। जब आप ब्रशिंग टेक्निक आपकी प्रॉपर नहीं होती तो फूड पार्टिकल्स वहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे तक डिपॉजिट होते जाते हैं और वो हार्ड लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन और गम्स नीचे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स, मुंह से स्मेल आना, और उसके अलावा दांत लूज हो जाते हैं, ये सब सिम्टम्स आते हैं। सो जब आप उसकी स्केलिंग करवाते हैं, यानी कि जब वो स्केलिंग के बाद जब बोन की और गम्स की हीलिंग हो रही होती है, तो थोड़ा सा पेशेंट्स को सेंसिटिविटी होना, इरिटेशन होना इज़ नॉर्मल, लेकिन हफ्ता 10 दिन लगते हैं, उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला है। बिल्कुल सलमान ऐसा ही है। हमें